सर ईद बड़ी हमारी फेस्टिविटीज़ होती हैं बिकॉज़ हमारी ईद अमूमन जो है वो हमारी सारी फैमिली इकट्ठी होती है और बी इट माय ब्रदर्स माय सिस्टर्स फिर मेरे कज़न्स मेरे चाचाज मेरे तायाज मेरी कज़न्स बड़ी बहनें कज़न्स जिनकी शादियां होगी तो हम सारे जमा होते हैं ईद पे और हमारे गांव में पूरी फेस्टिविटी होती है और ईद के ऊपर मुझे ये भी टाइम मिलता है कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं और साथ ही साथ मैं सर अपने हलके के जो दोस्त हैं बिकॉज़ मैं अमूमन 15-15 दिन अब कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आ पाता। आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो कल डस्के थे, गुजरांवाला थे, अब नारंग जा रहे हैं मंडे को। तो इसी तरह हम समझते हैं कि ये 2 महीने जो एग्ज़ाम्स की सीरीज़ होती है इसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इससे पहले होनहार था तो मैं समझता हूँ कि इस ईद पे मुझे अपने हलके के दोस्तों को और हर दफ़ा उनके साथ बैठने का, उनके मसाइल सुनने का, ग्राउंड पे क्या गेज है गवर्नमेंट की एक्चुअली तो आपको वो आवाम से पता चलता है कि आपके हालात कैसे हैं। तो उनसे टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, सारी फैमिली इकट्ठी होती है, बेहतरीन खाने चलते हैं, रिश्तेदारों से मुलाकातें होती हैं, पूरा दिन रौनक होती है और रात लेट साहब तक। ये बताइएगा, ये आप मिनिस्टर बन गए हैं, जो बचपन की ईद थी या जवानी की ईद थी उसको मिस करते हैं, वो कैसे गुजारते थे? सर क्या बात है उस ईद की और बड़ी शरारती ईद होती थी अच्छा। और बिकॉज़ मैं बोर्डिंग में रहा उससे पहले मैं गांव में था तो हमारी ईद हमेशा फिर उसके बाद भी हमारे गांव में हुई। तो ईदियाँ लेनी हाँ। बल्कि मास्क पहन के 2-2 दफ़ा ईदी लेने की कोशिश करनी। अब तो मेरा ख्याल है अब आप ईदी देते हैं। जी एब्सोल्युटली अभी भी मिल जाती है बहुत कम बट कोई मर्ज़ी से बुज़ुर्ग घर में है अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे आमीन। तो उनसे मिल जाती है बट नॉर्मली फिर दुकानों पे जाना और फिर हमारा जो रूरल बैकग्राउंड है तो उसमें आजकल के बच्चे तो शायद ये ना समझ ना सकें समझते, बिल्कुल। बट वो किस्मत पुड़ियाँ वो 7-6 रुपए वाले जूसेस और फिर 3 रुपए वाली उस टाइम पे कोक फैंटा और फिर उसके साथ टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था तो टीवीज़ लगे होते थे मुख्तलिफ डेरों पे तो वहाँ जाके बैठ जाना मोटर बाइक्स पे बहुत कम लोग आते सर थे। कोई अपना बचपन का या जवानी का ईद का किस्सा सुनाए जो किसी ने ना सुना हो अभी। सर एक दफ़ा ईद पे हमारे पास कुछ गेस्ट्स आए और अच्छा। मैं और मेरा कज़न तो मैं अपने मामू के घर से आया एंड आई डोंट वांट यंगस्टर्स टू फॉलो दिस बट उस टाइम पे बाइक चलाना हम सीख रहे थे। अच्छा। तो हमने वो गेस्ट आए और वो मेरे दादा को मिलने चले गए तो उनका बाइक जो है ना वो लॉक नहीं था। अच्छा। तो हमने कहा कि हम नीचे ही जाके रोड पे सामने ही हम इस पे सीखते हैं बाइक चलाना एंड वाइल वी वर डूइंग दैट तो मेरा कज़न है आमिर उसने बाइक चलाया एंड आई फेल और वो बाइक जो है वो मेरे से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया अच्छा। और हम दोनों गिर गए और बाइक का नुकसान काफ़ी हो गया। बाइक। सो नाउ वी आर थिंकिंग कि यार अब वो चलें एक ऐसा एस्पेक्ट तो ये था कि हाँ। हमें बड़ी छोटी छोटी मामूली चोटें आई हमने बाइक चलाना भी सीख लिया और शरीफ आदमी का बाइक का क्या करना। अच्छा। फिर हमने उस बाइक को एक लोड किया उस ज़माने के अंदर पुराने घोड़े और टांगों का हाँ। निज़ाम चलता था उस पे लोड किया। अब हम जब लेके जा रहे थे शहर की तरफ तो सब देख रहे थे बिकॉज माई फादर इन द फैमिली वाज इन पॉलिटिक्स एज वेल कि ये बच्चे बाइक कहाँ ले जा रहे हैं। अच्छा। तो सारे हजूम ने वो हमें घेर पकड़ेगा फिर लिया आप। और फिर उन्होंने हमारे पेरेंट्स को बुलाया और हम वहाँ से बाइक अच्छा। छोड़ के घर अंदर भाग गए बट इवेंचुअली वही डांट और उस डांट का भी अपना ही मजा। राणा साहब माशाल्लाह आप बड़े दबंग है, आपकी वीडियोस हमने देखी, आप घुड़सवारी भी कर रहे हैं, आप किसी से जब बात करते हैं वो भी आपका एक अपना स्टाइल है दबंग तरीके से। खाने में क्या पसंद करते हैं, कैसे, ज़रा ये बताएं चीज़ें। हाँ सर आजकल तो वैसे ओवरवेट हूँ बिकॉज आई बिन अ स्पोर्ट्समैन ऑल माई लाइफ तो मैं डाइट कर रहा हूँ बट खाने सारे पसंद करता हूँ ईद देसी। पे क्या स्पेशल, सुबह भी क्या चला है ज़्यादा ये? सर ईद पे हमारी फेस्टिविटी ये होती है कि करीबन 10 से 15 किस्म